आ रहा है ना? चल कीजिए। कुलुखौन के अनुसार फिर से देख लें, हम लोग कंटिन्यू है। यह धरती के किसी भी हिस्से के मनुष्य के बारे में अध्ययन करता है और अध्ययन के समय यह विचार नहीं करता कि वह बर्बर है या संशय, यानी सभी सांस्कृतिक स्तरों पर मनुष्य का अध्ययन करता है। सभी सांस्कृतिक स्तर कहने का मतलब हुआ कि कोई जंगल में रह रहा है, कोई ग्रामीण कल्चर में रह रहा है, कोई शहरी कल्चर में रह रहा है, तो हर तरह के मनुष्य का अध्ययन करेंगे। अध्ययन के समय हम किसी को छोड़ेंगे नहीं, किसी के सांस्कृतिक लेवल के आधार पर हम अध्ययन करेंगे, सब या असब के आधार पर हम नहीं कर सकते। हम किसी भी दुनिया के किसी भी भाग में रहने वाले मनुष्य के बारे में जानकारी इसमें लेते हैं। ये कुलुखौन महोदय का विचार है। यह विज्ञान इस प्रश्न का अध्ययन करता है कि मनुष्य कौन है, इसका विकास कैसे हुआ, यह भविष्य के बारे में अनुमान कैसे लगा सकता है। यह विषय इस बात का अध्ययन करता है कि मनुष्य कौन है, उद्विकास कैसे हुआ, यानी मनुष्य का उद्विकास कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ, ये सारे प्रश्न का अध्ययन इस विषय में होगा कि मानव इस पृथ्वी पर आया। उद्विकास का मतलब होता है कि सरल जीव से जटिल जीव के निर्माण की क्रिया को उद्विकास कहते हैं। तो मानव इस पृथ्वी पर आया था, कब आया, किस प्रक्रिया से आया, तो प्रक्रिया को उद्विकास कहेंगे। कहाँ पर आया, तो कई विचार है, कोई कह रहा अफ्रीका आया, कोई कह रहा यूरोप आया, कोई कह रहा भारत आया। कब का मतलब टाइमिंग हम देखेंगे, कब आया, तो 15 लाख वर्ष पूर्व, 10 लाख वर्ष पूर्व, इस तरह से टाइमिंग देखेंगे। जो शारीरिक मानव शास्त्र का विषय है उसमें जानकारी हम लोग लेंगे। अब कुछ विद्वान थे जो मानव शास्त्र को परिभाषित करने का काम किया था, उसी में जैकब्स तथा स्टर्न है। तो जैकब्स और स्टर्न आप लोग अपना लिख लीजिएगा, कॉपी लेकर तैयार रहिए और लिखिए। जैकब्स और स्टर्न के अनुसार सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक होने वाले मानव समुदाय के, सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक होने वाले मानव समुदाय के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। सृष्टि के आरंभ से लेकर अब तक होने वाले मानव समुदाय के शारीरिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास का वैज्ञानिक अध्ययन मानव शास्त्र कहलाता है। ये स्टेटमेंट दिए हैं जैकब्स तथा स्टर्न ने। उसी प्रकार हर्शकोविट्स एक विद्वान थे, इसके पहले हम लिखे थे। हर्शकोविट्स के अनुसार यह मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन है। मानव एवं उसके कार्यों का अध्ययन है, हर्शकोविट्स ने कहा है। क्रोवर के अनुसार मानव विज्ञान मनुष्य के समूहों, उनके व्यवहारों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन है। मानव विज्ञान मनुष्य के समूहों, उनके व्यवहारों एवं उनके उत्पादों का अध्ययन है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मानव जाति के आरंभिक समय से लेकर वर्तमान समय तक उसके कार्यों का वैज्ञानिक अध्ययन ही मानव शास्त्र है, जिसके अंतर्गत सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, राजनीतिक सारे क्रियाकलाप जो है आते हैं। मनुष्य का उद्विकास कैसे हुआ, मनुष्य का क्रियाकलाप एक मुद्दा है, तो क्रियाकलाप में संस्कृति एक मुद्दा हो जाएगा। संस्कृति में जितना भी अभौतिक और भौतिक चीज़ है सारा संस्कृति है। ये मानव द्वारा निर्मित जो भी चीज़ हैं, चाहे वो भाषा हो, वेशभूषा हो, मकान हो, सड़क हो, खेती हो, पशुपालन हो, सारा संस्कृति के अंतर्गत आता है।
यानी मानव का जो एक्टिविटीज है, क्रियाकलाप है, वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि मानव शास्त्र मानव का एक संपूर्ण अध्ययन है। संपूर्ण किस सेंस में? तो ये मानव का शारीरिक, फिजिकल, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, शारीरिक, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, राजनीतिक दृष्टि से मानव का अध्ययन है। तो कई डायमेंशन में हम मनुष्य का अध्ययन करते हैं कि मतलब इस विषय का मुख्य मुद्दा जो है मानव है। मानव के बारे में ही सारा जानकारी हम लेते हैं और उसको जानकारी लेने के लिए हमको कई विषय का सहायता लेना पड़ता है, जो आगे हम इसके अध्ययन क्षेत्र में बताएंगे। तो पहला स्टेप हम लोग जानकारी लिए कि मानव शास्त्र क्या है। 2 वर्ड से हम लोग इसको शुरू करेंगे। अरस्तु का कंट्रीब्यूशन सबसे पहले है। जर्मन विचारक कांट जो है एंथ्रोपोलॉजी नामक पुस्तक लिखे थे। 1822 में ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया में इस वर्ड को लाया गया, जिसका मतलब लिखाया गया कि मानव की प्रकृति, और 1885 में डरमांट विश्वविद्यालय में इसका पढ़ाई शुरू हुआ। तो आज इतना ही। अगले क्लास में मानव शास्त्र का अध्ययन क्षेत्र स्टेप बाय स्टेप हम लोग आगे चलते रहेंगे। आप वीडियो देखते रहिएगा। जय हिंद।